हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करते हैं लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 3945 जंप गेम 4। इस प्रॉब्लम में क्या है, हमें जो देखने से लगता है कि हम डीपी से इसको सॉल्व कर लेंगे, पर डीपी से प्रॉब्लम नहीं हो पाती है। क्योंकि डीपी बार बार फेल हो जाते हैं, लेकिन हमारी जिद है कि हम डीपी से ही करेंगे तो आपको टीएलई देखने को मिल जाएगा। डीपी क्यों नहीं लगा सकते हैं, आपको एक हमने इस पे वीडियो बनाई हुई है, मैंने उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां से जाकर देख सकते हैं कि क्यों हम लोग डीपी यूज नहीं कर सकते इस प्रॉब्लम में। तो आइए बात करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने की। तो प्रॉब्लम सॉल्व हम लोग इसको करेंगे बीएफएस से। ठीक, तो बेसिकली बीएफएस में क्या होता है, हम लोग एक क्यू बनाते हैं, क्यू से एक एलिमेंट को पॉप करते हैं, ठीक है, और उसके बाद करते जाते हैं। तो अब देखिए हमारा जो आइडिया है वो बीएफएस क्यू ही आ रहा है। बीएफएस में क्या होगा, मान लीजिए जो भी हमारे पास क्यू है, क्यू से एक एलिमेंट हमने निकाला, वो बताएगा कि इस समय बंदा कौन से करंट इंडेक्स पे है। अब मैं देख लूंगा, जब भी हमने क्यू से एक एलिमेंट को निकाला, मैं देख लिया कि ये बंदा लास्ट इंडेक्स है क्या, मतलब यानी कि क्यू से जो भी एलिमेंट निकाला वो हमारे n-1 के इक्वल है क्या। अगर -1 तो रिटर्न कर दो स्टेप, मतलब उसमें जो करंट स्टेप होगा। ठीक, बेसिकली क्यू हमें ये बताएगा कि मैं एक स्टेप में करंट इंडेक्स से कहां कहां मूव कर सकूं। जैसे मान लीजिए आप 100 पर है, ठीक है, तो ये हमें क्यू बता देगा कि आप क्यू में क्या होगा, आप एक स्टेप में इस वाले इंडेक्स पर आ सकते हैं, एक स्टेप में आप इस वाले इंडेक्स पर आ सकते हैं। ठीक, सिमिलरली आप जैसे यहां पर हैं तो ये बता देगा आप एक स्टेप में यहां आ सकते हैं, और ये अगर यहाँ पे -23 होता तो आप एक स्टेप में यहां आ सकते हैं। बेसिकली क्यू से हम ऐसे कर सकते हैं। चलिए थोड़ा प्रॉब्लम की तरफ पढ़ते हैं, कैसे हमने किया है। सबसे पहले क्या है कि हमने एक एरे बनाई है, एरे की साइज निकाले इंट ऑफ n। फिर उसके बाद हमने एक मैप बना लिया। मैप में क्या होगा, की क्या होगी, AR ऑफ i, मतलब ये वैल्यू होगी, और लिस्ट ऑफ इंडेक्स होगा, यानी कि ये जो वैल्यू है कौन कौन से इंडेक्स पर है। जैसे हमने मैप बनाया, 100 क्या है, 0th इंडेक्स पे प्रेजेंट है, 4th पे प्रेजेंट है, -23 1 और 2 पे प्रेजेंट। ठीक, ऐसे हमने बना लिया मैप। एक हमने बूलियन नाम का बना लिया विजिटेड नाम का एक एरे, जिसकी साइज होगी n। इसमें क्या होगा कि हम लोग जिसको जिसको चेक कर चुके होंगे, जिसको जिसको हम लोग क्यू में डाल चुके होंगे, उसको हम विजिट कर दिया करेंगे। ठीक, इससे हमें कोई डाउट नहीं। जैसे मान लीजिए मैं इस वाले पर हूं, ठीक है, और पता चला स्टार्टिंग में हमने इसको विजिट कर लिया था, ठीक है, पता चला यहाँ आप आए गए, तो आप यहाँ से इधर भी मूव कर सकते हैं, इधर भी मूव कर सकते हैं। लेकिन आपने जब इस वाले पर रह कर चेक कर लिया है तो आपको कोई जरूरत नहीं है दोबारा इस पर आने की। ठीक, इसलिए हमने विजिटेड नाम का बनाया। और एक हमने क्यू बना लिया, क्यू में सबसे पहले हमने एक स्टार्टिंग 0th इंडेक्स पास कर दिया। क्यू में क्या हम पास करें, 0th इंडेक्स, मतलब कि ये करंट में बंदा 0th इंडेक्स पर है। ठीक, तो यह हमने रख दिया, ये हमारा क्यू है, क्यू में हमने डाल दिया 0। और एक हमने विजिटेड नाम का विजिटेड बनाया था, तो हमने मार्क कर दिया कि अब हम इसको विजिट कर लिए। ठीक है, विजिटेड में भी मेरा 0th इंडेक्स आ गया, और इस समय स्टेप 0, क्योंकि बंदा खुद ऑलरेडी क्वेश्चन दिया कि 0th इंडेक्स पे है। अब हम क्या करेंगे, ये लूप तब तक चलेगा जब तक कि मेरा क्यू खाली नहीं हो जाए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, क्यू की साइज निकाली, क्यू की साइज मेरी कितनी है, 1 है। ठीक, ये लूप कितनी बार चलेगा, 1 होगा। तो क्यू से एक एलिमेंट निकालूंगा, क्यू डॉट पोल होगा, तो क्या आ जाएगा, इंडेक्स इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक, अब मैं देखूंगा कि जो भी हमने निकाला 0 आया यहाँ से। अब मैं देखूंगा कि ये जो इंडेक्स है वो n-1 है क्या, n-1 होता तो हम रिटर्न कर देते स्टेप। ठीक है, स्टेप बताया किसी में कितने स्टेप हम मूव कर चुके हैं। अगर नहीं है तो क्या होगा, हम क्या है hm डॉट गेट AR ऑफ इंडेक्स करेंगे, मतलब कि AR ऑफ 0, AR ऑफ 0 क्या है, AR ऑफ 0 क्या है, 100 है। ठीक है, तो ये बता देगा कि 100 के कितने इंडेक्स है, 0 और 4, यानी कि इंट ऑफ जेड की वैल्यू कितनी होगी, एक बार 0 होगी, एक बार 4 होगी। ठीक है, इसका ये मतलब हो गया कि इसमें जो भी हम इंडेक्स है, ये हम कहां कहां पहुंच सकते हैं, 0 पहुंच सकते हैं, 4 पे, यानी कि इसमें तो 0 पे कूदे, यानी हम 4 तक पहुंच सकते हैं एक स्टेप में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा विजिटेड नहीं है क्या, पहले 0 आएगा तो देखा विजिटेड है, ठीक है, ये नहीं चलेगा। फिर उसके बाद 4 आएगा, देखा ये विजिटेड नहीं है विजिटेड, तो आपने क्या किया, इसमें आपने डाल दिया 4। ठीक, और यहाँ पे विजिटेड भी कर दिया 4। तो इसका ये मतलब होगा कि आप जिस इंडेक्स पर थे, आप उससे कौन से इंडेक्स पर पहुंच सकते हैं, 4th पर आ सकते हैं, तो इसलिए हमने क्यू में 4 डाल दिया। ठीक, सिमिलरली हमने ये देखा इंडेक्स +1 भी मूव कर सकते हैं, क्योंकि जो करंट इंडेक्स होगा उससे एक हम आगे भी जा सकते हैं। ठीक, तो अभी इंडेक्स में क्या है, हमारे पास 0 है। और ये देख लिया कि विजिटेड नहीं है क्या, नहीं है, तो हमने क्या कर दिया, क्यू में ऐड कर दिया इंडेक्स +1। ठीक है, यानी कि हमने क्या कर दिया, क्यू में ऐड कर दिया 1। ठीक, और इसको विजिट कर दिया 2, यानी कि हमने 1 के इंडेक्स को भी 2 कर दिया। सिमिलरली मैंने देखा मैं पीछे भी मूव कर सकता हूँ, लेकिन अभी तो मैं 0 हूं, तो पीछे नहीं मूव कर सकता। ठीक, तो ये नहीं चलेगा, और स्टेप की वैल्यू हमने बढ़ाकर कर दी 1। ठीक, अब क्या होगा, अब ये तो हमारा निकल चुका था, हमने निकाल दिया। अब क्या है, फिर ये चलेगा, इसकी अब साइज कितनी बार हो जाएगी, 2 बार निकलेगी। अब मैं यहां से आ जाऊंगा, यहां निकालूंगा, यानी ये निकल जाएगा 4।
ठीक, अब मैंने देखा क्यू डॉट पोल कितना आ जाएगा, 4 आएगा, यही है। फिर उसके बाद मैंने देखा कि ये जो हमने 4 निकाला हुआ है क्या वो लास्ट इंडेक्स पर आ गया, ये लास्ट इंडेक्स है क्या, नहीं, लास्ट इंडेक्स तो 5 है, तो क्या होगा, इसको अभी नहीं रिटर्न करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि फोर्थ जब हम कहाँ कहाँ मूव कर सकते हैं, तो फोर्थ इंडेक्स पर क्या है, इसको करेंगे तो ये जो क्या हो जाएगा, ये फोर्थ यानी कि AR4 क्या है हमारे पास 100 है, ठीक है। और 100 से कहां कहां मूव कर सकता है ये, ठीक है, 0 और 4, ठीक, 0 और 4, ठीक है, यानी कि 0 और 4 तक जा सकता है। देखेगा दोनों भी स्टेट हैं तो ये नहीं, इसमें कुछ नहीं होगा, ठीक। अब उसके बाद ये देखा कि इंडेक्स +1, इंडेक्स में हमारे पास क्या था 4 + 1 5, ठीक है, तो ये क्या ऐड कर देगा 5, यानी कि इसके बाद ये ऐड कर देगा 5th वाला इंडेक्स, ठीक, और ये मार्क कर देगा कि 5th पर आ गया, ठीक। और यहां से ये देखा इंडेक्स -1, ठीक है, हम किस पर हैं 4 -1 कितना होगा 3 हमारा इंडेक्स कौन सा है 404, अभी भी क्या हमने मार्क किया है क्या इसको, नहीं, तो क्या होगा ऐड कर देगा किसको 404 और यहाँ पे मार्क कर देगा 3। इसका ये मतलब हुआ कि हम इस पर थे तो हमने कहां पे देखा इंडेक्स +1 पे मूव कर सकते हैं यानी 5th, और एक माइनस पे मूव कर सकते हैं ऐसे। सिमिलरली ऐसे हम करते जाएंगे और देखते जाएंगे, क्यू से निकालते जाएंगे और चेक करते जाएंगे कि इसमें जो क्यू एलिमेंट है वो मैं एंडिंग पे पहुंच गया हूं क्या। तो आप जब 5 को निकालेंगे 5th वाले को तो आप देखेंगे कि हम लोग n-1 मेरा हो गया है, ठीक है, यानी जो भी क्यू से हम, तो हमें क्या करना है क्यू से एक एलिमेंट निकालो और देखा हमने कि यार मैं लास्ट इंडेक्स से पहुंच गया, नहीं पहुंचे हैं तो आप उसको देख लो कि अब मैं कहां कहां मूव कर सकता हूं, उसको क्यू में डालते जाओ और स्टेप को बढ़ाते जाओ। तो इसमें जब होगा मैच कर जाएगा तो स्टेप की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, तो आपको ये रिटर्न कर देना, यानी कि आप यहां से यहां सकते हैं एक स्टेप में, फिर एक स्टेप में यहां सकते हैं 2, ठीक। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक। अगर आपको कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। थैंक यू।